हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको इंगल्फिंग फेलियर स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है। ये स्ट्रेटजी ना तो आपको गूगल से मिलेगी ना यूट्यूब से मिलेगी, ना ही कोई आपको ये डिस्कस करता हुआ नजर आए। ठीक है। सबसे पहले एक बात मैं करूं कि आप कॉपी पेंसिल ले लें। मैं बातें करता जाऊंगा, पॉइंट्स बताता जाऊंगा, वो आप लिख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लफ्ज़ हर सेंटेंस मेरा जो है ना वो लिखने वाला है। ठीक है। पहली बात ये कि आपने गूगल पे जाना है और यूट्यूब पे जाना है और इंगल्फिंग पैटर्न्स जो है ना, बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये कैंडलस्टिक का पैटर्न है, इसको सीख लें कि ये है क्या। ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ना ये इंगल्फिंग पैटर्न है क्या। ये मैंने ऊपर लगाया हुआ है स्क्रीन पे। ठीक है। तो ये फर्स्ट बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है और सेकंड पैटर्न है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है। तो जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है उसमें जो बाय की जो कैंडल होती है वो सेल की कैंडल से ऊपर क्लोज हो रही होती है। ठीक है। और जो बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है उसमें बीरिश कैंडल जो है वो बाय के कैंडल से बुलिश कैंडल से नीचे क्लोज हो रही होती है। और थोड़ा सा ये पैटर्न विड्थ में भी होते हैं, मतलब इनकी बॉडी भी होती है। तो ये पहले सीख लें कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या है, बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या है। ये सीखने के बाद ये आप 5 मिनट में सीख जाएंगे, गूगल और यूट्यूब पे एक वीडियो देखेंगे सीख जाएंगे। उसके बाद स्ट्रेटजी पे आते हैं। अच्छा, ये जो पैटर्न है ना बीरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये क्राउडेड पैटर्न है, ये आम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस पैटर्न है। ये कंफर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है। तो हर कोई इस पे ट्रेड कर रहा है, पूरी जो दुनिया में ट्रेडर्स हैं ज़्यादातर इस पे ट्रेड कर रहे हैं। इस वजह से इसकी एक्यूरेसी कम है। तो जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ वो हर कोई यूज़ नहीं करता, तो उसकी एक्यूरेसी इससे ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरा, वो ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करवाएगा। ठीक है। तो चलते हैं। ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये एक अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ये आपको अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है। ठीक है। याद रहे कि ये जो स्ट्रेटजी है ये आपने ट्रेंड में फॉलो करनी है। बुलिश ट्रेंड है तो बाय की आपने ट्रेड ढूंढनी है, बीरिश ट्रेंड है तो सेल की ट्रेड ढूंढनी है। ये स्ट्रेटजी रेंज मार्केट में काम नहीं करती, ये सिर्फ ट्रेंड की मार्केट में काम करती है। ठीक है। तो रेंज में इसको नहीं अप्लाई करना। तो ये गोल्ड आपके सामने है, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ये आपके सामने ऊपर जाई जा रहा है। ठीक है। तो इसमें मैंने बुलिश अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये देखें, ये इसके सामने ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये जो पैटर्न बना हुआ है जो मैं अभी लगाने जा रहा हूँ, ये बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। ये क्या है? ये बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है। ये बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। अच्छा, इस पैटर्न का हाई और लो में जो पिप्स होने चाहिए वो 50 पिप्स या उससे कम होने चाहिए, ये रूल है। ठीक है। और चार्ट आपका 15 मिनट का होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करनी है। ये स्ट्रेटजी आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करनी है। और जो पैटर्न जो बनता है, जो इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, उसका हाई पॉइंट और लो पॉइंट वो 50 पिप्स से ज़्यादा ना हो। 20 पिप हो जाए, 30 पिप हो जाए, 50 पिप हो जाए, 50 पिप्स से ज़्यादा ना हो। और गोल्ड और ऑयल में तो 50 पिप्स से ज़्यादा ना हो, 50-40 पिप्स हो जाए। जो आपकी करेंसी पेयर्स हैं, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, उसमें आपका 30 पिप्स, 20 पिप्स इस तरह होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा ना हो, 30 पिप्स से भी ज़्यादा ना हो, 30-20 पिप्स ठीक है, 20 पिप्स ठीक है। जब ये पैटर्न बनेगा तो इसको कहते हैं बीरिश पैटर्न, बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये आप जब सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है? बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न। मैं लिख देता हूँ उधर आपको, बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये बन गया बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो जब ये बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है ना, तो मोस्टली जो लोग होते हैं ना जो इंगल्फिंग पैटर्न पे काम कर रहे हैं वो फिर यही समझते हैं कि ये मार्केट नीचे जाएगी, ये बीरिश हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो क्राउड है ना, ये गोल्ड है, ये गोल्ड का चार्ट है, इसको क्राउड जो है ना वो यही सेल कर रहा होगा कि ये अब रिवर्स होगा। ठीक है। जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये कहती है कि जब ये पैटर्न बन जाए ना आप ट्रेंड में, बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो आपने एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है ऊपर, इसके हाई पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देना। ये ऊपर इधर इसके हाई के ऊपर आपने एक पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा देना। और इसका स्टॉप लॉस आपने नीचे दे देना है इसके, ये इसके लो लो पे दे देना है स्टॉप लॉस। ठीक है। स्टॉप लॉस आपने दे देना है लो पे। ठीक है। ये आपने लो पे स्टॉप लॉस दे देना है। और
ठीक है, तो ये आपने लो पे स्टॉप लॉस दे देना है। स्टॉप लॉस आपका 50 पिप से नीचे होना चाहिए, 50 पिप से उससे नीचे होना चाहिए। 50 पिप से अगर ऊपर स्टॉप लॉस है, ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, आपका बाय ऑर्डर इधर आएगा, बाय स्टॉप ऑर्डर, पेंडिंग बाय ऑर्डर इधर आएगा, स्टॉप लॉस इधर आएगा, और आपने अगले 4 से 5 कैंडल के अंदर अंदर इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना है। कि कैंडल का जब आपने बाय स्टॉप लगाया है तो अगले 15 मिनट के चार्ट पे अगले 5 कैंडल से ऊपर, 5 कैंडल के अंदर अंदर आपका ये ट्रेड ओपन हो जाए, तो फिर आपको ये प्रॉफिट आएगा। ये देखें ना, मार्केट ऊपर ही जाती रही, प्रॉफिट आएगा। ठीक, अगर 5 कैंडल से ऊपर हो जाती हैं कैंडलें और ब्रेकआउट नहीं होता, तो आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दें। आप जो बाय ऑर्डर लगाएंगे इधर, जो बाय ऑर्डर लगाएंगे, पेंडिंग बाय स्टॉप कह सकते हैं। ठीक है, बाय ऑर्डर, पेंडिंग बाय ऑर्डर को बाय स्टॉप कहेंगे, वो आपने लगाना है ऊपर। ठीक है, और ये बिल्कुल इसके हाई पे लगाना है इधर। ठीक है, और जब ये लगाना है तो 5 कैंडल ये पैटर्न बनने के बाद, इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद 5 कैंडल के अंदर अंदर ब्रेकआउट हो। अगर 5 कैंडल से हो जाती है ब्रेकआउट नहीं होता, ये आपने पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल कर देना। ठीक है, और अगर ये आपका ऑर्डर उठ गया और स्टॉप लॉस इधर है, तो आपने जैसे ही मार्केट आपकी फेवर में जाती है, 1:1 रिस्क रिवार्ड, मतलब प्रॉफिट में जाती है, जितना आपने स्टॉप लॉस दिया हुआ है उतना आपको प्रॉफिट मिलता है। आपने 30% प्रॉफिट टेकिंग करनी है, अपनी पोजीशन को 30% क्लोज करना है। मजीद ऊपर जाती है, 1:2 रिस्क रिवार्ड आता है, आपने मजीद 30% प्रॉफिट टेकिंग करनी है। मजीद ऊपर जाता है, आपने मजीद 30% प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो हर 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, इन तीनों में तीसरे रिवार्ड में आपने 40% पोजीशन क्लोज कर देनी है। ठीक है, तीसरे रिवार्ड में आपने 40% पोजीशन क्लोज करनी है। तो ये 1:3 रिस्क रिवार्ड में आपकी ये ट्रेड बन जाएगी। जैसे ही आपकी ट्रेड 1:1 और 1:2 जैसे ही आप स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दें, जैसे ही आपकी ट्रेड 1:2 हो जाए, तो एक तो प्रॉफिट बुक करें और स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दें। अच्छा, ये अगर पैटर्न फेल होता है, अगर फर्ज करें ये पैटर्न आपने बाय स्टॉप लगाया है, ट्रिगर हुआ है, फेल हो गया, तो आपके अकाउंट को 1% से 2% लॉस से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये पैटर्न फेल भी होता है ना, लेकिन ये 70% आपका 80% काम करेगा। ये स्ट्रेटजी 70-80% आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये लॉस होता है, आपको ये लॉस हो जाता है, ये आपका पेंडिंग ऑर्डर उठता है और वापस मार्केट नीचे आ जाती है 40 पे, आपको लॉस हो गया, आपके अकाउंट को 1 से 2% से ऊपर लॉस ना हो, मतलब $10,000 का अकाउंट है तो $100 से ऊपर लॉस ना हो। ये याद रखना है, ये नहीं कि किसी एक पैटर्न में आपने अकाउंट उड़ा देना है। सी समझ आ गई है? इसको और लेके चलते हैं। ठीक है, एंगल्फिंग पैटर्न को और लेके चलते हैं। याद रहे, इंगल्फिंग पैटर्न में बॉडी देखी जाती है। ठीक है, ये विक्स को नहीं देखना। ठीक है, बॉडी देखी जाती है। मैं आपको फिर बताता हूँ, 1 मिनट। ये चलते हैं, कोई अगर ट्रेड बनेगी, ये ट्रेड आपको रोज रोज नहीं बनेगी ये। ठीक है ना, रोज रोज आपको ये ट्रेड आपको नहीं बनेगी। ठीक है, ये आपका बीरिश एंगल्फिंग आ गया, आ गया। आपका जब ये पैटर्न बना है, आपने इसके हाई पे बाय स्टॉप लगा देना। इसके हाई पे बाय स्टॉप लगा देना, इधर इधर आपने लगा देना बाय स्टॉप। इधर आपने हाई पे बाय स्टॉप लगाना है, स्टॉप लॉस इसी पैटर्न के नीचे लगाना है, फिर लो पे लगा देना है, और अगले 5 कैंडल के अंदर अंदर इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना है। ये 5वीं कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, ये देखें, 5वीं कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर 1:3 रिस्क रिवार्ड आ भी गया। यहाँ आपने 50% प्रॉफिट टेकिंग कर, 30% प्रॉफिट टेकिंग करनी है। फिर मजीद ऊपर जाएगा तो मजीद 1:2 होगा, तो मजीद 30% प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और फिर मजीद स्टॉप लॉस आपने ब्रेक इवन करना है, 40% पोजीशन मजीद आपने 1:3 पे करना है प्रॉफिट टेकिंग। तो ये आपका एक ट्रेड है। ये आपको हर कहीं नहीं बनती हुई नजर आएगी, ये बड़े उसमें तरीके से बनती है।
अच्छा ये पैटर्न है, ये भी इंगल्फिंग पैटर्न है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इंगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन इसका जो साइज है वो बड़ा है ये 2296 है और लो है इसका 2280। अगर कैंडल स्टिक इंगल्फिंग पैटर्न का साइज 50 पिप से ऊपर हो जाए, आपने ट्रेड नहीं लेनी। साइज उसका 50 पिप्स या 50 पिप्स से कम होना चाहिए, ये रूल समझ। ठीक हो गया, ये आपने रूल लेके इसको चलना है। ये बुलिश ट्रेंड में है, इसीलिए हम इसकी बाय ही ढूंढेंगे, ठीक है, इसकी हम बाय ढूंढेंगे। ये इंगल्फिंग पैटर्न बन गया आपके सामने, ये नज़र आ रहा है, ये इंगल्फिंग पैटर्न है, ये आपने इसको मार्क किया, नज़र आ रहा है ना, बीरिश इंगल्फिंग बना है। और इसके हाई पे आपने क्या लगा देना है, पेंडिंग बाय ऑर्डर, पेंडिंग बाय ऑर्डर इधर, पेंडिंग बाय ऑर्डर आपने लगाना है 2288 पे, और इसका स्टॉप लॉस रखना है लो पे, 50 पिप्स का ऐसा ले, 83 पे है इसका स्टॉप लॉस है। और अगले 5 कैंडल के अंदर अंदर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपने लेटेस्ट लो पे फिर स्टॉप लॉस लगा देना है, जो उसका लेटेस्ट लो होगा ब्रेकआउट कैंडल का। और 1:2 1:3 पे आपने 30% प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स में भी काम करती है, क्रिप्टो में भी काम करती है, इंडिसेस में भी काम करती है, करेंसी पेयर्स पे भी काम करती है। ये स्ट्रेटजी आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करनी है, ठीक है, और ट्रेंड के साथ। ये रेंज है, इसमें नहीं फॉलो करना, ये रेंज नज़र आ रही है आपको, ये इधर अगर बनती है आपने नहीं फॉलो करना, हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है, इसको ट्रेंड के साथ फॉलो कर, ट्रेंड के साथ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। अब ये मार्केट नीचे आई है, ये एंगल्फिंग पैटर्न बना है आपका नीचे, इसके हाई पे आपने बाय स्टॉप रखना है, इस कैंडलस्टिक इंगल्फिंग पैटर्न के लो पे आपने ऐसा रखना है, और ये आपकी प्रॉफिट में गई ट्रेड, ये आपकी प्रॉफिट में ट्रेड। ठीक हो गया। आप पाउंड यूएसटी पे आ जाते हैं, जीबीपी यूएसटी पे, करेंसी पेयर पे भी देखें ना, उधर काम करती है या बस सिर्फ इधर ही कर रही है। तो ये पाउंड यूएसटी है, पहले देखना है कि इसका ट्रेंड क्या है, आपने 1 एच पे जाकर इसका ट्रेंड देखना है, तो इसका ट्रेंड जो है बीरिश है, ये देखे ना नीचे ही चाहिए जा रहा है, तो इसमें आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, बीरिश ट्रेंड है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो कैंडल स्टिक में आए, कैंडल स्टिक में आएंगे तो ये आपका इंगल्फिंग पैटर्न है, नज़र आ रहा है, ये आपका इंगल्फिंग पैटर्न है, इसके लो पे सेल स्टॉप लगा देना है, अब ये सेल वाली ट्रेड है, इसके लो पे आपने सेल स्टॉप लगा देना है, इसके हाई पे आपने एसएल रख देना है, और ये आपकी ट्रेंड के साथ ट्रेड है। 1:2 1:3 आपको रिस्क अवार्ड देगी। 1:1 पे आपने 30% प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जैसे ही ट्रेड आपकी उतने स्टॉप पर टारगेट उतनी प्रॉफिट में जाए जितना स्टॉप लॉस है, तो आपने प्रॉफिट टेकिंग 30% करनी है। मजीद फिर 1:2 जाए तो 30% मजीद प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और फिर 40% पोजीशन 1:3 रिस्क रिवार्ड पे आपने काटनी है, ठीक है। एक और ट्रेड बन रही है, ये आप इंगल्फिंग बनी बाय, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, हम फेलियर पे काम कर रहे हैं, इंगल्फिंग पैटर्न फेलियर स्ट्रेटजी है, तो बुलिश इंगल्फिंग पे सेल ढूंढनी है, बीरिश इंगल्फिंग पे बाय ढूंढनी है, उल्टा चलना है, पैटर्न के अगेंस्ट चलना है। क्यों? क्योंकि आम लोग इधर बाय कर रहे होंगे, तो आपने आम लोगों के रिवर्स में चलना है, ठीक है। एक और चीज़ ऐड कर लें इसके अंदर, अगर वॉल्यूम ऐड कर दें, मैं वॉल्यूम ऐड करता हूँ, वॉल्यूम ऐड करता हूँ, ठीक है। तो जो आपने अगर इसमें वॉल्यूम ऐड करना है, अगर वॉल्यूम ऐड करना है, ठीक है,
तो जो बाय की कैंडल बनेगी ना बुलिश एंगल्फिंग में, उस पर हाई वॉल्यूम होना चाहिए सेल से। ये बाय की कैंडल है, इसका वॉल्यूम तकरीबन बराबर है, फिर भी ठीक है। ठीक है, ये बाय की कैंडल है, ये सेल की कैंडल है, वॉल्यूम बराबर है, ठीक है। अगर बाय की कैंडल पे हाई वॉल्यूम आ जाए बुलिश एंगल्फिंग में, तो फिर आपकी सेल के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये वॉल्यूम भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, ये आपने इसको लेके चलनी है। ये रेंज है, इधर आपने अप्लाई नहीं करनी स्ट्रेटजी, ये रेंज चल रही है। रेंज में स्ट्रेटजी का कोई काम नहीं। ठीक है, ये जब ट्रेंड में चल पड़े ना मार्केट, तब आपने इसको फॉलो करना। ठीक है, अब हम निकालते हैं यूएसडी जेपीवाई। तो ये आपको पता ही है कि ये आप ट्रेंड में जाई जा रहा है, ये अप ट्रेंड में जाई जा रहा है। अप ट्रेंड में ये जा रहा है, ये एंगल्फिंग पैटर्न बना है इसका, ये एंगल्फिंग पैटर्न बना है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना है, इसके हाई पे आपने पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा देना है, और इसके लो पे आपने सेल एसएल लगा देना है। जैसे ही ट्रिगर होगा आपने, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है 1:1। और 1 जब 2 जाए तो आपने एसएल ब्रेक इवन कर देना है। देखिए ना, डिप लिया है लेकिन एसएल लीट हुआ हमारा, और ये ऊपर ही जाता रहा, और ऊपर ही काफ़ी गया है, ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, और करेंसी पेयर में आपका इंगल्फिंग पैटर्न 30 पिप्स 20 पिप्स इसकी रेंज में हो। ठीक है, अच्छा, ये एक पैटर्न है, ये पूरा बीरिश पैटर्न बनना है, इसकी इसकी पेंडिंग बाय लगाएंगे, इसकी आपने पेंडिंग इधर बाय लगा देनी है, और इसका नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। ये 5 कैंडल के अंदर ब्रेकआउट होना चाहिए। 5 कैंडल के अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ, देखे ना, 1 2 3 4 इतनी थे, आपने ये फिर ऑर्डर कैंसिल कर देना है, आपने ऑर्डर कैंसिल कर देना। ठीक हो गया, ये है इंगल्फिंग फेलियर स्ट्रेटजी, इंगल्फिंग फेलियर स्ट्रेटजी। और ये ट्रेंड के साथ चलना है इसका। इसी तरह यूरो यूएसडी को ले लेते हैं। ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखेंगे वो किधर बन रहा है। ठीक है, इधर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इधर कोई नहीं बना अभी। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं बना। अच्छा, ये एक अप ट्रेंड में है, पहले ये अप ट्रेंड में था, ये देखिए ना ऊपर जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो आपने क्या करना है, अब ये बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया, ये बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। तो इसकी हाई पे आपने पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा देना, और इसकी लो पे आपने एसएल लगा देना, और फिर आपने 1:2 1:3 वो गया ऊपर। ठीक है, सारे आपके टारगेट्स ही, थोड़ा टाइम लिया है इसने, लेकिन आपकी टारगेट सारे उसने मैच कर दिए हैं। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड तक ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ठीक हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड में है, ये इंगल्फिंग पैटर्न बना है कि डाउन ट्रेंड में, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये। ठीक है, इंगल्फिंग पैटर्न बना है, और ये नीचे का ट्रेंड है। तो इस पे आप अभी बाय नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड ऊपर है, अभी इसको सेल नहीं करेंगे, ट्रेंड के साथ चलें। ट्रेंड अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो नीचे थोड़ा सा आया है, शायद करेक्शन हो, तो इसको आप ऑर्डर नहीं देंगे वजह से, बल्कि इधर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंगल्फिंग पैटर्न और किधर बना है जो आपको मैं बताऊं। ठीक है, एक मिनट। इंगल्फिंग पैटर्न, एक ये पैटर्न बना है इंगल्फिंग,
ये बना, ये नज़र आ रहा है आपको ये, ठीक है। इसके भी आपने हाई पे बाय स्टॉप लगा देना है, लो पे ऐसा लगा देना, और ये भी आपने इसी तरह ट्रेड लेके चलनी है, ठीक है। उसके बाद और कोई नहीं है इधर। ये रेंज में आपने इसको नहीं अप्लाई करना स्ट्रेटजी को, रेंज में स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करना। BTC USD पे आ जाते हैं, उसको भी देखें ना कि उस पर भी ये काम करता है या नहीं करता, आपके सामने होगा सब कुछ। BTC USD आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड, अभी डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है। 15 मिनट पे जो आपको लुक आती है उसी पे लेके चलना है इसको। तो इधर आपका कोई अभी सिग्नल नहीं बना हुआ, कोई बुलिश इंगल्फिंग नहीं बना हुआ, प्रीवियस ये बाय ट्रेंड में था, ठीक है। तो इधर आपने बाइंग ढूंढनी है, तो बाइंग ढूंढने के लिए बियरिश इंगल्फिंग का वेट करना पड़ेगा, और बियरिश इंगल्फिंग भी इधर नहीं बना, तो इधर कोई सिग्नल नहीं बना। ये रेंज में आपने काम नहीं करना, ये रेंज चल रही है इसमें आपने काम नहीं करना। इसमें अभी तक कोई सिग्नल नहीं सामने आया। ये देखें, ये आ गए, ठीक है। ये पैटर्न बना है आपका, ठीक है, ठीक है। ये पैटर्न बियरिश इंगल्फिंग है, तो इसके ऊपर आपने बाय स्टॉप लगाना है, नीचे आपने ऐसा लगा देना, और इसको अगली 5 कैंडल के अंदर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना है, और ये आपको फिर प्रॉफिट देगी ट्रेड, ठीक है। और ये आप ट्रेंड में था तो इसकी बाय ढूंढनी है, ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड जो कहता है उसी के साथ आपने ट्रेड लेनी है। अगर बाय का ट्रेंड है तो बियरिश इंगल्फिंग की, बियरिश इंगल्फिंग का वेट करें। सेल का ट्रेंड है तो बुलिश इंगल्फिंग का वेट करें, ठीक है। अब ये सेल का ट्रेंड है, इधर नज़र आ रहा है आपको, ये नीचे जाई जा रहा है, और नीचे जा रहा है, तो इधर इसने दे दी है, ये इंगल्फिंग पैटर्न दे दी है ये। एक मिनट, सेल का ट्रेंड है, एक मिनट, ये इसने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दे दी है ये। अब ये ट्रिगर ही नहीं हुआ, इधर आपने सेल लगाई थी अगले 5 कैंडल में, तो ये नीचे नहीं आया, तो ये आपकी ट्रेड कैंसिल हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये बुलिश इंगल्फिंग बना है, ये बुलिश इंगल्फिंग बना है आपका, तो ट्रेंड तो नीचे है, तो बुलिश इंगल्फिंग इधर क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसके आपने रिवर्स में लेके चलना है। ट्रेंड जो कहता है ना, अभी ट्रेंड ऊपर है ना, तो इसके इंगल्फिंग पैटर्न ढूंढे, ये इंगल्फिंग पैटर्न आ गए, ये आपका इंगल्फिंग पैटर्न आ गया, बेरिश इंगल्फिंग। चुप करके इसके ऊपर एसएल रखें, नीचे एसएल रखें, और ऊपर पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा दें, क्या आपको 1:3 दे चुका है ऊपर, यह आपको 1:3 दे चुका है। तो ये ट्रेंड में स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अगर फ्लो बाय का चल रहा है तो आपने बाइंग स्ट्रेटजी, बाइंग सिग्नल को वेट करना है। अगर फ्लो डाउन का चल रहा है तो आपने सेल, ट्रेंड के साथ चलना है, जो फ्लो चल रहा है 15 मिनट पे ही देख लें, जो आपको 15 मिनट में सामने फ्लो नज़र आ रहा है उसी को लेके चलना है। अभी बिटकॉइन का लेटेस्ट फ्लो क्या चल रहा है मैं देखता हूँ, ये लेटेस्ट फ्लो क्या चल रहा है अब, ये नीचे का नज़र आ रहा है, ये आप चार्ट को जूम आउट करेंगे तो ये नीचे का फ्लो चाह रहा है, तो इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बुलिश एंगल्फिंग का वेट करना, ठीक है। तो गोल्ड में भी इससे नीचे का चल रहा है, पाउंड यूएसडी में भी नीचे का चल रहा है, तो सेलिंग, और फिर जब बाय का एक बनेगा, एक सीक्वेंस बाय का बनेगा, तो फिर उसकी बुलिश साइड को देखना है। अच्छा, AUD USD ले लेते हैं। AUD USD में ये नीचे ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, नीचे ट्रेंड में गया है, ये एंगल्फ पैटर्न बना है, नज़र आ रहा है आपका, ये ठीक हो गया। और इसके आपने
इसके आपने हाई पे, लो पे आपने सेल लिमिट लगा देनी है और हाई पे आपने एसएल लगा देना है। 20 पे का एसएल है और टीपी आपके डन भी हो चुके हैं। ठीक है, फिर आपने वेट करना है बुलिश एंगल्फिंग का। अभी तक बुलिश एंगल्फिंग इसमें नहीं आया, कोई बुलिश एंगल्फिंग आएगा तो उसमें मज़ीद आपने सेल करना। अब ये भी डाउन डाउन ट्रेंड में था इधर पीछे, तो इधर कोई सिग्नल अभी नहीं बना। गोल्ड पे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी काम करती है क्योंकि आप ट्रेंड में है ना, तो गोल्ड में आपका अच्छी स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक हो गया, ये एंगल्फिंग है बना है, ये एंगल्फिंग पैटर्न बना है। ये आपने ऊपर, क्योंकि ट्रेंड ऊपर है ना, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, आपने इसके ऊपर बाय स्टॉप लगा देना है और नीचे आपने लो पे इसके एसएल दे देना है। अगली 5 कैंडल के में ब्रेकआउट होना चाहिए, आपका ऑर्डर उठना चाहिए। ये 5 कैंडल हुई, ऑर्डर नहीं उठा, आपने कैंसिल कर देनी है ट्रेड, तो ये देखें फेल हो गए। तो ये 5 कैंडल पॉलिसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, ये बेरिश एंगल्फिंग बना है, अप ट्रेंड आ रहा था, बना है, और उसके बाद आपने इधर पेंडिंग बाय लगा देना है और इधर स्टॉप लॉस देना है 1:2 1:1 आके। ठीक है, एसएल ब्रेक इवन कर देना है जब 1:2 रिस्क रिवार्ड आ गए। ये लें, फिर engulf बन गया इधर, ये engulf बन गया, ये ये engulf बना। पेंडिंग बाय लगाना है, नीचे स्टॉप लॉस देना है और ट्रेड को प्रॉफिट खाना है। अगले 5 कैंडल के अंदर ब्रेकआउट होना चाहिए ऊपर का। नीचे भी उस वही है, नीचे भी 5 कैंडल से के अंदर होना चाहिए। ये ये इंगल्फिंग पैटर्न बना है, आपने ऊपर बाय स्टॉप लगाना है, नीचे एसएल देना है। ये आप फेल हो गए, ये सिग्नल आपका फेल हो गया। फेल भी होंगे, ये नहीं कि आप टच करेंगे गोल्ड होगा, फेल होगा, लेकिन एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है। 70 से 80% ये आपको प्रॉफिट देगा। तो इंगल्फिंग पैटर्न सीखें, बुलिश इंगल्फिंग पे सेल ढूंढ रही हैं और बीरिश इंगल्फिंग पे बाय ढूंढ रही हैं। उल्टा चलना है, जो पैटर्न आपको सिखाएगा ना गूगल और यूट्यूब, उससे उल्टा चलें। और उल्टा कैसे चलना है? बाय स्टॉप सेल स्टॉप से। टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है? 15 मिनट का। और अगले 5 कैंडल के अंदर आपका ऑर्डर उठना चाहिए। अगर 5 कैंडल के अंदर ऑर्डर नहीं उठ रहा तो ऑर्डर कैंसिल करता है। और फिर इसको मैनेज कैसे करना है? 1:2, 1:1 में 30% प्रॉफिट बुक करना है, 1:2 में 30% मजीद बुक करना है, 1:3 में 40% बुक करके साइड मार जाए। ठीक है, एसएल ब्रेक इवन करना है 1:2 पे। ठीक हो गया। और ये स्ट्रेटजी हर जगह काम करती है। इसको ट्रेंड में काम करना है, रेंज में इस स्ट्रेटजी को काम नहीं करना। ट्रेंड फ्लो चल रहा हो, फ्लो में काम करना है। ठीक है, याद जाहिर बात है ना, जब फ्लो चल रहा होता है लोग तब भी इंगल्फिंग पैटर्न ढूंढते हैं ना। देखें फ्लो चल रहा होता है, देखें ना, ये गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड है, ये अब गोल्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गोल्ड है, हर कोई इसकी सेल ढूंढ रहा है। जैसे ये ऑर्डर, ये पैटर्न बना बेरिश इंगल्फिंग, तो लोग इधर सेल करेंगे। लोग जब सेल करेंगे तो आपको पता है कि आपने इस इंगल्फिंग पैटर्न के रिवर्स में जाना है। आपने ऊपर पेंडिंग ऑर्डर लगा देना और नीचे एसएल। आप प्रॉफिट में चले गए हैं, वो सारे रिवर्स वाले जो है ना वो मारे गए हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। कोशिश करें कि जो जो कैंडल्स हैं इंगल्फिंग पैटर्न बड़ा क्लियर हो। ठीक है, ऐसा ना हो जैसा ये आ रहा है, ये इसकी विक ज़्यादा बड़ी ना हो, ऊपर नीचे ना हो। ये बहुत बड़ी विक है। कैंडल इंगल्फिंग पैटर्न में विक बहुत बड़ी ऊपर नीचे ना हो, स्मूथ पैटर्न हो। ये जिस तरह ये नीचे मैंने बनाया ना, ये ऐसा ना हो, ये स्मूथ पैटर्न हो। ये इंगल्फिंग पैटर्न पहले सीख लें होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको इसकी स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है।
यूएसटी सीएडी देख लेते हैं। यूएसटी सीएडी आप देखें ना, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाई जा रहा है, तो इसकी बाय ढूंढनी है। इधर इसकी बाय ढूंढनी है। बाय ढूंढने के लिए इसका बीयरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखना है किधर है। तो बीयरिश एंगल्फिंग पैटर्न किधर बन रहा है, ये नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपने बाय ऑर्डर लगा देना है, नीचे ऐसा लगा देना है और इसकी बाय करनी है। फिर वेट करना है बीयरिश एंगल्फिंग का, बीयरिश एंगल्फिंग का। ठीक है, तो ये बेरिश एंगल्फिंग आगे, ये आगे बेरिश एंगल्फिंग। ये आपने इसके नीचे एसएल दे देना है, ऊपर बाय स्टॉप लो, और ये देखें ना अगले 5 कैंडल के अंदर इसका ऑर्डर उठ गया, और ये अभी ट्रेड चाह रही है, मजीद ऊपर जा सकती है, लेकिन ये एसएल भी हिट हो सकती है। तो लेकिन ये कि इसके ज़्यादा चांस ऊपर जाने के हैं। ठीक है, सेल कैंडल का वॉल्यूम अगर बाय कैंडल से ज़्यादा आ जाए तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, याद रहे कि दूसरी कैंडल एंगल्फिंग पैटर्न में दूसरी कैंडल पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए, तो फिर ज़्यादा पावरफुल हो जाती है वो स्ट्रेटजी। इंगल्फिंग पैटर्न में दूसरी कैंडल पे हाई वॉल्यूम आए तो ये स्ट्रेटजी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ठीक है, ये इंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो सेल कैंडल पे हाई वॉल्यूम है, बाय कैंडल पे बराबर ही वॉल्यूम है, बराबर वॉल्यूम है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर दूसरी कैंडल पे हाई वॉल्यूम आ जाए तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाती है स्ट्रेटजी। ठीक है, फिर इसका रिवर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग ऊपर जाएगा। तो वॉल्यूम भी ऐड करें, वॉल्यूम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ये इंगल्फिंग पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, एक अप ट्रेंड है तो ये इंगल्फिंग पैटर्न है, ये नज़र आ रहा है आपको इंगल्फिंग पैटर्न। इसके आपने ऊपर बाय स्टॉप रखना है, नीचे ऐसा रखना है और खाना है फिर प्रॉफिट। ठीक है, इंगल्फिंग पैटर्न पहले सीखें, ठीक है, फिर उसके रिवर्स में जाना है, जो गूगल यूट्यूब कहता है उसके रिवर्स में जाए। और रिवर्स में कैसे जाना है मैंने आपको सिखा दी। अच्छा, ये भी पैटर्न बन रहा है, ये देखें ना, इंगल्फिंग बीरिश इंगल्फिंग बन रहा है, और इसके आपने इस पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि ट्रेंड पीछे से नीचे है। ट्रेंड कुछ एस्टेब्लिश होना चाहिए ना, फिर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, तो ये याद रखें, ट्रेड लेनी किधर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, और इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करें, ये आपको प्रॉफिट देगी ठीक ठाक। जिसको कुछ नहीं आता वो इस स्ट्रेटजी पे काम करे। ठीक है, ये देखें ऊपर ही जा रहा था ना, ये ऊपर जा रहा है, इसमें बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न का वेट करना है। बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न ये आ गए, ये आ गए, और फिर ये आ गए, तो ये दूसरा भी आ गया, ये साथ दूसरा भी आ गया। इसके हाई पे आपने बाय स्टॉप रखना है, नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो ये देखें 1:1 1:2 आपको मिल गया। फिर नीचे आया, ऐसा ले आपका हिट नहीं हुआ, ये नीचे आपका ऐसा लेट नहीं हुआ और फिर ऊपर गया। ठीक है, तो कभी कभी प्रॉफिट देगी 1:2, फिर वापस भी आ जाएगी ट्रेड, लेकिन आपको ओवरऑल अच्छा ही प्रॉफिट मिलेगा इसमें से। तो ये स्ट्रेटजी है, इस पे आपने काम करना है। ठीक है, थैंक यू।